नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जिसको बोलते हैं कि ईटीएफ। अब बहुत सारी क्वेरीज अभी आ रही हैं कि सर ये ईटीएफ क्या है, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको संक्षिप्त में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ईटीएफ होता क्या है? ईटीएफ स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जस्ट लाइक कोई भी शेयर ट्रेड होता है उसी तरीके से इसकी भी ट्रेडिंग होती है, रियल टाइम वैल्यू। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होती है कि हर ईटीएफ के पीछे एक इंडेक्स होता है। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है या सेंसेक्स एक इंडेक्स है, तो कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी हैं जो निफ्टी 50 पर बेस करके हैं या सेंसेक्स पर बेस करके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सपोज सेंसेक्स ही खरीदना चाहते हैं, आप एक सिंगल स्टॉक नहीं खरीदना चाहते हैं, पूरा सेंसेक्स आप खरीदना चाह रहे हैं या पूरी निफ्टी खरीदना चाह रहे हैं, निफ्टी 50 50 स्टॉक्स एक बार में खरीदना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक ऑप्शन होता है जहाँ पर आप ईटीएफ के जरिए कर सकते हैं। लेकिन जो ईटीएफ्स हैं या इंडेक्सेस हैं वो सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स तक ही सीमित नहीं हैं। देर आर मैनी मैनी मोर इंडेक्सेस एंड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस सम न्यू इंडेक्सेस गेटिंग क्रिएटेड। सो बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे होते हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक है, लाइक आईटी सेक्टर का इंडेक्स होएगा या फार्मा सेक्टर का इंडेक्स है। बहुत सारे थीम बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स हो गया, ये पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएसयूज का इंडेक्स हो गया, ये थीम बेस्ड इंडेक्सेस होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इंडेक्सेस आज जो क्रिएट किए जा रहे हैं वो इंडेक्सेस क्रिएट किए जा रहे हैं मेन इंडेक्स से सब इंडेक्स क्रिएट किया जा रहा है। से फॉर एग्जांपल हमने बोला कि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से हम 20 स्टॉक वो लेना चाहते हैं जो हमारे डिफाइंड वैल्यू पैरामीटर को फुलफिल करते हैं। हमने एक डिफिनीशन दी, हम वैल्यू किसको बोलेंगे, उसके लिए हमने कुछ मेथड बनाया कि हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी इतना होना चाहिए, पी रेशियो इतना होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इतना होना चाहिए, एवरेज प्राइस से इतना डाइवर्जेंस तक एक्सेप्टेड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे पैरामीटर्स दे दिए और उसके हिसाब से फिर जो 20 कंपनीज निफ्टी 50 में उन पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं उनका एक इंडेक्स हमने बना दिया, नाम दे दिया निफ्टी 50 वैल्यू 20 इंडेक्स। इसी तरीके से क्वालिटी पैरामीटर्स पर भी इंडेक्स से सब इंडेक्स क्रिएट होता है, मोमेंटम पैरामीटर पर भी इंडेक्स से सब इंडेक्स क्रिएट होता है, एंड देन वोलेटिलिटी पैरामीटर पर भी इंडेक्स से सब इंडेक्स क्रिएट होता है। तो ये इसको बोलते हैं फैक्टर बेस्ड इंडेक्सेस या स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस। तो इन सब पर बेस करके ईटीएफ है और ईटीएफ पर बेस करके फंड ऑफ फंड्स हैं। अब जो चुनौती है, जो चैलेंज है बिफोर द इन्वेस्टर, दैट इज़ कि हम कैसे चूज़ करें इन ईटीएफ्स को। बिकॉज अगर आपका कन्विक्शन नहीं होगा ईटीएफ को लेकर के तो फिर आप उसमें ऊपर नीचे करते रहेंगे, खरीदते बेचते रहेंगे, कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस आएगा। Therefore, it is extremely important to have deep understanding of the indexes underlying the ETF, underlying that particular ETF. Like, so far as लीडिंग इंडेक्सेस आर कंसर्न लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स, वहाँ पे तो खूब लिक्विडिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। या निफ्टी 500 बीएसई 500 में भी लिक्विडिटी हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडेक्सेस हैं जिन पर बेस करके भी प्रोडक्ट्स कम बने हैं या ईटीएफ्स लॉन्च हुए हैं। ईटीएफ्स लॉन्च कौन करता है? ये म्यूचुअल फंड्स ही लॉन्च करते हैं। तो हो सकता है कि आपको निफ्टी 50 पर ही 20-30 ईटीएफ्स मिल जाएं। तो जो पुराने ईटीएफ्स होंगे वहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार इसमें ईटीएफ्स में दिक्कत, मेजर एक जो दिक्कत आती है वो होती है लिक्विडिटी की। जब आप बेचने जाते हैं, जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो अगर वो ईटीएफ लिक्विड नहीं है तो जो रियल एनएवी है उससे हाई प्राइस पे आपको परचेज़ करना पड़ सकता है, और जब आप सेल करने जाते हैं तो उसकी जो रियल एनएवी है, आईनैव उसको बोलते हैं, उससे कम आपको प्राइस मिलता है। और ये कई बार हुआ है। ये तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर लिक्विडिटी थोड़ी बहुत रहती है, और बहुत सारे तो ऐसे ईटीएफ्स हैं जहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये भी एक दिस इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ द ETF। देयरफॉर ETF में अभी इंडिया में ETF का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बट इट विल टेक सम टाइम टू गेट एस्टेब्लिश्ड। सो लाइक से फॉर एग्जांपल इन अमेरिकन मार्केट्स तो ETFs बहुत ही प्रचलित हो गए हैं। अब ये ETFs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने दूसरा एक आम आदमी के लिए रास्ता खोला है, वो ये है कि इन्होंने ETF बेस्ड फंड ऑफ फंड कर दिए। तो अगर आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टमेंट करना है, वैल्यू में करना है, या ग्रोथ में करना है, वॉलेटिलिटी में करना है, क्वालिटी में करना है, या इनमें से किसी कॉम्बिनेशन में करना है जिसको मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। सो अब म्यूचुअल फंड्स इस तरीके के फंड्स ला रहे हैं जो इस तरीके की ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका एक्सपेंसेस वगैरह भी काफ़ी कम होता है। सो उसमें डीमैट अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि ETF देखने सुनने में अच्छा है, बट देन फर्दर इट रिक्वायर्स, ये पैसिव इन्वेस्टिंग ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी पड़ती, सोचना समझना पड़ता है। बिकॉज इफ़ विदाउट अंडरस्टैंडिंग इफ़ यू आर बाइंग समथिंग लाइक बैंक निफ्टी में तो कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सेंसेक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे ही आप ब्रॉडर और उसके अंदर में जाते हैं ना, कि इसके बियॉन्ड जब जाते हैं, तो फिर वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ETF। वैसे टैक्सेशन में इट इज़ टैक्स्ड एज इक्विटी, बिकॉज अंडरलाइंग जो ETF, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि ETF जो है वो इक्विटी बेस्ड ही हो। गोल्ड का भी ETF होता है, सिल्वर का भी ETF होता है, कमोडिटीज़ और कमोडिटीज़ का भी ETF हो सकता है, एंड देन यू हैव ETF डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी ETF होता है। तो ETF का अंडरलाइंग कुछ भी हो सकता है, बट वो एक सिंगल सिक्योरिटी नहीं होती, एक बंच ऑफ सिक्योरिटीज़ को एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और उस इंडेक्स पर बेस करके ETF लॉन्च किया जाता है। देयरफॉर बॉटम लाइन ये है कि यू हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडेक्सेस एज टू उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एंड कितनी फ्रीक्वेंसी पर रीबैलेंसिंग होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द ETF। अगर आपको कोई क्वेरी है पूछिए। थैंक यू।